हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और मैं आज चर्चा आपसे करूंगा कांवड़ यात्रा के बहाने खाने पीने की दुकानों पर दुकानदारों के नाम टांगने का जो फरमान जारी किया है हिंदुत्ववादी धर्मवादी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, उसके असर पर क्या उससे कहना चाहती है सरकार और क्या कहता है हमारा संविधान, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह घोषणा कर दी गई है कि छुआछूत प्रतिबंधित है और वह अपराध है, दंडनीय है। संविधान के अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए भारत में कानून बना है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1954, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1954 बना है, नेहरू जी के जमाने का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1954, जिसमें छुआछूत के आचरण को दंडनीय घोषित किया गया है। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसके तहत एमपी एमएलए का चुनाव होता है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के अपराध का दोषी है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब चलिए, तो योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के बहाने से क्या फरमान जारी किया है। या तो यह पुरानी कुप्रथा जो छुआछूत की है उसको लाने की साजिश है, और नहीं तो फिर अगर यह केवल धर्म के आधार पर है तो फिर जर्मनी के नाजीवाद जो हिटलर ने लाया था धर्म के नाम पर, उसकी आहट है। जर्मनी में हिटलर ने अपने समय में धर्म के आधार पर यहूदियों के घरों पर मार्क लगवाया था कि उनके यहां से कोई सामान कोई न खरीदे, कोई व्यवसाय न करे, किसी तरह का संबंध न रखे। बाद में जब नफरत लोगों के मन में ज्यादा भर गई तो फिर कत्लेआम करवा दिया। वही लोग भागकर इजराइल गए और आज इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष चलता है। धर्म के नाम पर हुआ दुनिया का बड़ा कत्लेआम है वो। बाद में जर्मनी के जो मूलवासी कहे जाते हैं, जो गैर यहूदी थे, जो क्रिश्चियन थे, वे भी बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में खाने के लाले पड़ गए तो हिटलर ने 16 साल तक के बच्चों को और 55 साल से ऊपर के बुजुर्गों को गैस चेंबर में डाल डाल के मरवाया। वही हिटलर जो पहले धर्म के नाम पर यहूदियों का कत्लेआम करा चुका था। तो अगर धर्म के नाम पर विभाजन किया जा रहा तो ये बहुत घातक है। और अगर नहीं, इसका मकसद मात्र यह है कि कांवड़ यात्रा में चूंकि धार्मिक लोग जा रहे हैं, धर्म यात्रा पर जा रहे हैं, तो इसलिए उनको दुकानदारों के नाम की सूचना होनी चाहिए, जिससे कि वे किस दुकानदार के यहां से खाएंगे तो उनका धर्म बचा रहेगा, ये वो निर्धारित करें। तो फिर ये छुआछूत को बुलाने जैसा है। दोस्तों, प्रथम दृष्टया तो कोई भी जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहा, जैसे आरिफ फल, तो प्रथम दृष्टया लोग इस आदेश को, इस फरमान को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। जी हां, लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग मुसलमानों की दुकान से फल नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धार्मिक यात्रा पर जा रहे लोग, अगर उनके मन में यह भावना आ गई कि वो मुसलमान से नहीं कोई चीज खरीदेंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फिर वे छुआछूत वाले विचार के व्यक्ति हैं। और तब हिंदुओं में जो ऊपर नीचे जातियां हैं जिनमें छुआछूत का कोढ़ अभी भी गांवों में जिंदा है, फिर उस किसी जाति वाले के यहां से भी वो फल नहीं खरीदेंगे, सब्जी नहीं खरीदेंगे। आज भी लखनऊ के घरों में, अपार्टमेंट्स में काम करने वाली की जात पूछ करके काम दिया जाता है। बहुत से ऐसे मेड हैं जो हमको आकर के बात बताती हैं कि सर वो हमको काम पर नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारी जात जानते हैं। तमाम मेड्स जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं वो अपनी जात छुपा करके बात करती हैं, कहती हैं हमको पता ही नहीं हम किस जाति के हैं। मैं तो सामाजिक हकीकत जानने के लिए कुरेद कुरेद कर पूछता हूं। जब अगले को विश्वास हो जाता है कि मेरी जात जान लेने पर भी इनके मन में कोई जाति वाला दुराग्रह नहीं है, जाति वाला कोई भेदभाव नहीं है, तब लोग बताना शुरू करते हैं।
तो भले ही ये प्रथम दृष्टिया आरिफ फल का ये पोस्टर आ गया, इस तरह से बहुत सारे पोस्टर आ गए और ऐसा लग रहा है कि ये कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोग जो धार्मिक यात्रा पर हैं, कहीं किसी मुसलमान की दुकान से फल न खरीद लें, कहीं वहाँ चाय न पी लें। लेकिन अगर हमारे धर्म की मान्यता को वहाँ ले जा रहे हैं, इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम मुसलमान के हाथ का नहीं छुएंगे पिएंगे यात्रा में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी धर्म यात्रा में, हमारे मंदिरों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद 25 यह घोषणा करता है कि हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के सभी अनुभागों के लिए खोले जाएंगे। यानी छुआछूत इतने गहरे तक थी और है कि अपने मंदिरों तक में प्रवेश नहीं दिया जाता था कुछ हिंदुओं द्वारा कुछ अन्य हिंदुओं को। तो मैं अब यही कहूंगा कि संविधान खतरे में। तो जो संविधान को पूरी तरह नहीं जानते हैं, जिनको लगता है कि संविधान कैसे खतरे में, किताब में जो लिखा है तो पढ़ा ही है, तो कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं खतरे में। अरे भाई, संविधान खतरे में किताब से नहीं संविधान है। संविधान में जो बात है अगर वो सरकार न माने, समाज न माने, तो संविधान खतरे में। तो संविधान खतरे में या संविधान विरोधी आदेश है कि मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा जारी गया ये फरमान कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, ठेले खोमचे हैं, फल की दुकान वाले हैं, मिठाई की दुकान वाले हैं, चाय की दुकान वाले हैं, रेस्टोरेंट हैं, यानी जहां खाने पीने का सामान मिल रहा है, वे सारे दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम लिख करके वहां बोर्ड पर बताएं, सूचित करें कि उनकी जाति धर्म क्या है। ये संविधान विरोधी आदेश है और ये देश को बांटने वाला आदेश है। हमारा देश समाज में इतना बंटा हुआ था। देश बंटने का मतलब नहीं कि कोई भूभागी बांट दिया जाए। समाज भी अगर बंट जाता है तो देश को बंटा ही मानिए। और जब हम बंटे थे तभी हम पीटे थे, तभी हम गुलाम होते थे। संविधान आने के बाद हम सब मिलजुल कर चल रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं धर्म और जाति की राजनीति करने वालों की आलोचना करता हूं। लेकिन यह राजनीति जो प्रथम दृष्टया किसी धर्म के खिलाफ दिखाई दे रही है, या तो यह हिटलर के मार्ग की तरफ ले जाएगी जो दो धर्मों के बीच खूनी संघर्ष को आगे चलकर अंजाम देने वाली साबित हो सकती है, और नहीं तो हिंदू धर्म में जो छुआछूत की कुप्रथा रही है, जिसे अभी भी बहुत सारी जगह पर देखा जा सकता है। झारखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के गांव में, मध्य प्रदेश के गांव में आप जाइए, मिल जाएगी। तो ये कुप्रथा फिर से जन्म लेने लगेगी। अभी हम लोग ट्रेन में चलते हैं, किसी एक दूसरे की जाति नहीं जानते, तो हमारे मन में जो गंदा भाव है छुआछूत का, गंदा भाव, जी हाँ, हमारे, मैं शब्द लगा रहा हूं, मेरे नहीं लगा रहा हूं, हमारे, वो वहां वर्क नहीं करता, क्योंकि जानकारी ही नहीं है, ये सूचना नहीं है ना कि ऊपर सीट पर कौन बैठा है। लेकिन अगर सब लोग नाम इस तरह से लिखकर टांग देंगे और सूचना मिलने लगेगी तो लोग कतराएंगे। चुनाव में हम सांसदों विधायकों की जाति को देखकर वोट कर रहे हैं ना, धर्म को देखकर वोट कर रहे हैं, या फिर पार्टी के मुखिया की जाति धर्म के हिसाब से वोट कर रहे हैं। तो इसलिए कांवड़ यात्रा की पवित्रता के नाम पर दुकानदारों की पहचान को उजागर करने का आदेश दिया जाना संविधान के द्वारा प्रतिबंधित छुआछूत की कुप्रथा को फिर से जन्म देने का एक कारण बन सकता है। अब अगर मुजफ्फरनगर की पुलिस जैसा दावा कर रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आदेश कर रहे हैं, कहीं कोई झगड़ा फसाद न हो जाए। क्यों भाई, झगड़ा फसाद कैसा? जब लोग नाम ही नहीं जानेंगे तो झगड़ा फसाद वैसे तो करेंगे नहीं। लेकिन जब नाम जानेंगे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये फला है, ये ढमका, ऐसा नाम जानेंगे, तब तो और आसानी से लोग उद्वेलित हो जाएंगे। जहर पहले से ही दिमाग में भरा हुआ है, नेता वो जहर बढ़ा रहे हैं, कम तो कर नहीं रहे हैं। तो इससे तो लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती और बढ़ रही है, कम कहां हो रही है। समझ में नहीं आता कि इन सरकारों के पास जहरीले मुद्दे उठाने के सिवा क्यों नहीं और कुछ है हाथ में। ये कौन सा मुद्दा है? एक तरफ तो कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी तरफ आप कह देंगे कि इनका नाम देखो, उनको बांटो, फिर कह देंगे पूरे दुनिया के मुसलमान ठीक हैं क्योंकि मोदी जी सारे मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाते हैं, केवल भारत वाले खराब हैं। फिर केरला स्टोरी बनाएंगे और कहेंगे कि इंटरनेशनल साजिश चल रही है। कौन से देश से साजिश चल रही है भाई?
तो मोदी जी से पूछिए कि पूरी दुनिया जाते हैं तो जरा पकड़ ले, रोक दे। तो इसलिए कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों के नाम को उजागर करने का जो आदेश जारी हुआ है वो संविधान के विरुद्ध है और मैं इसकी निंदा करता हूं। यह आलोचना के योग्य है, निंदा के योग्य है। सरकार को अपने इस आदेश को उसी तरह से वापस लेना चाहिए जैसे तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश वापस हुआ है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जहां मिश्रित आबादी थी, घर गिराने से दोनों नाराज हो रहे थे, उस आदेश को रोक दिया गया और लोगों के जज्बाती दिलों पर, जो एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले दिल हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू हो गई, दिमागी बुलडोजर। चाहे जो भी हो, यह हमारे इस संविधान की भावना के खिलाफ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 में लिखा हुआ है, 6 से छाता, कि कोई भी जाति धर्म का कहीं का कोई व्यक्ति किसी भी तरह का वृत्ति व्यवसाय कर सकेगा। पहले ये नहीं कर पाते थे लोग। अछूत समाज का व्यक्ति चाय पानी की दुकान नहीं कर पाता था। संविधान ने बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचाया है। इसलिए इसको कुरेदने के लिए उपकरण न जुटाए जाएं, इसको बर्बाद करने की सामग्री न जुटाई जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान खतरे में है। संविधान केवल सत्ता की लाठी से खतरे में नहीं होता। संविधान के जो मानने वाले विचार हैं, अगर उनमें हिंसा फैला दी जाए, नफरत फैला दी जाए, तो संविधान रह के भी क्या करेगा। जिन सरकारों का काम जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ने से रोकना है, अगर वे ही सरकारें हमारे द्वारा टैक्स के पैसे से सरकार सैलरी जिन पुलिसकर्मियों को दे रही है, उन्हीं पुलिसकर्मियों के बहाने बढ़ाएगी, तो अगले 5-7 साल बाद देश कहां पहुंचेगा, कल्पना आप कर सकते हैं। मैं ऐसे आदेश से बहुत चिंतित हूं, दुखी हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से मेरे भाव और मेरे विचार समझ में आए होंगे। यदि आए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।